दोस्तों, अगर आप भी 11th कॉमर्स में हो और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के बारे में डर लग रहा है, सर चैप्टर वाइज वेटेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पैटर्न हमें बता दीजिए क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम से पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए 2026 में नए सिलेबस के हिसाब से क्या एग्जैक्ट पेपर पैटर्न बनेगा, क्योंकि इतने सारे चैप्टर है, लीगल लैंग्वेज है, एक डर होना इस सब्जेक्ट में एक स्वाभाविक सी बात है भाई। 11th में तो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं, बट 12th में अगर तुझे थोड़ा भी डर है ना, या ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स है उन्हें भी भेज देना ये वाला वीडियो, क्योंकि 12th में एसपी सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो जिन बच्चों को 11th में मैथ्स लेके उनको लग रहा है कि सर थोड़ा गलती हो गया या स्कोर नहीं हो रहा है, तो अगर अच्छे परसेंटेज चाहिए 12th में, तो एसपी पे शिफ्ट होना भाई, इससे सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं। क्योंकि 12th में एक पेपर बनता है और उसका प्रेडिक्शन हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन कराएंगे ज्यादा प्रैक्टिस, वैसे ही आएगा। देख लेना, अभी अभी 2026 का बोर्ड का पेपर हुआ है, बट सर बोर्ड तो चलो अगले साल की बात है, 11th का बता दो हमें कि जब ये हम देखते हैं ना, ये एसपी सब्जेक्ट पता नहीं सर क्या, बट इस पे कंट्रोल कैसे लाए वही नहीं समझ में आता। ना तो चैप्टर वाइज वेटेज का हमें आइडिया है, ना पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया है। बस अभी एग्जाम आ गया, सारे चैप्टर आने वाले, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक। अब इतने सारे चैप्टर है सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि नया डूब गई, या होगा भी कि नहीं। बहुत आराम से हो जाएगा भाई, ध्यान से सुन। दो बातें पता करनी है, एक तो वेटेज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्या, पेपर पैटर्न। दोनों ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और इसे समझ लीजिए करके। अब वेटेज की बात करूं, चैप्टर 1 जो सेक्रेटरी वाला चैप्टर है अपना, उसका वेटेज है तुम्हारा, विद ऑप्शन की बात करूंगा हमेशा, 10 मार्क्स। और चैप्टर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिक्स का है 15 मार्क्स। ये दो चैप्टर अगर कर लेगा भाई, तेरे 25 मार्क का काम खत्म हो गया। मुझे पता है इतना तो सबसे हो ही सकता है। ओके, इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये वेटेज तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 3 4 का वेटेज 22 मार्क है, 5 6 का वेटेज 17 मार्क्स है, 7 और 8 का वेटेज 21 मार्क्स है। बट ये सर क्या है, ये वेटेज हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, 2 मिनट दो हमें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ना बिजनेस कम्युनिकेशन एंड स्किल, ये सर हमारे मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे है, दिया हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के बारे में। ये चैप्टर नंबर है 9 10 11 12, 9 10 11 12, बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सेक्रेटरी का, कंपनी सेक्रेटरी का कैसे क्या स्किल होना चाहिए, कैसे उसने कम्युनिकेट करना चाहिए, ये बताओ कहाँ पे आने वाला है सवाल। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये तुम्हारा पेपर पैटर्न है। आप लोग ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक के नीचे से आते हैं और कहीं से नहीं जाते बेटा, ये तो सिंपल सी बात है 11th वालों। तो ये 20 मार्क का मुझे नहीं लगता तुम्हें टेंशन है। कॉलेज में से कुछ मार्क्स मिलने वाले इंटरनल, फेल तो कोई होगा नहीं 11th में, करते भी नहीं। हाँ, परसेंटेज 19 20 हो सकते, बट कोई पूछता भी नहीं है, तो उसका टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा तुम लोग, अब ये 20 मार्क्स हो गए ना, यहाँ पे आओ। लेटर्स वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें भाई तू कोई भी दो चैप्टर करेगा ना, चार में से कोई भी दो चैप्टर, तो भी तेरे 10 में से 10 मार्क्स बनते हैं। मतलब सर देखो, 12th के लिए तो मैं कह रहा हूं ना कि एक पेपर निकलता है प्रेडिक्शन, जाके प्लीज चेक कर लो कि अभी 12वीं का साल है, तो तुम्हें ऐसे लगना नहीं चाहिए कि सर किससे गाइडेंस ले रहे हैं हम लोग। ये 1,78,000 स्टूडेंट ही तुम्हें बता रहे कि एकेसीए क्या कर रहा है, और साथ में एकेसीए ऐप डाउनलोड करना, बहुत क्वेश्चन वाइज ये लेटर्स हो, सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मेट दे के आओ कि तुझे एटलीस्ट वो हेडर वाला पार्ट आ जाए। नाम है अमूल कासर एकेसीए ऐप, अभी एकेसीए के बच्चों को पता है, अपने दोस्तों के साथ भी भेज देना भाई। और साथ में ये जो बच्चे बेटा, इस तरीके से 12th में तुम भी अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, चीजों को समझो, पहले देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो 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 मेरे दोस्तों, ये तुम लोग 20 और 10 30 हो जाएंगे ना सर, कैसे जरा बताना, बताता हूं। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोगों को ये जो आपके चैप्टर है ना, 9 10 11 12, 9वां तो बस बेसिक्स है, इसमें से कोई लेटर आएगा नहीं। 10 11 और 12, इसमें से कोई भी दो चैप्टर, हर चैप्टर में 4 4 लेटर दिए हुए हैं, 8 लेटर्स देख के जा भाई, तेरा काम बन जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, एकदम आराम से, एकदम सही ढंग से बता रहा हूं कि इसका तो मैंने 12th वालों को एक फॉर्मेट दिया था कि बेसिक फॉर्मेट, तुझे बॉडी बॉडी पार्ट में दिक्कत है ना, यहाँ पे देखो कंपनी का एड्रेस रहता है, यहाँ पे मैंने मेमोरी टेक्निक दिया, वेड, वेबसाइट, ईमेल आईडी, उसके बाद डेट, यहाँ पे रेफरेंस नंबर वगैरह होता है, फैक्स नंबर होता है। उम्मीद करता हूं तुम्हें याद आ रहा है, जिससे भेजते हो उसका नाम, सब्जेक्ट, थैंकिंग यू, नीचे योर फेथफुली। अब बच्चों को ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता, हो सकता है तुमने पढ़ा ही नहीं, तो क्या सर आप हमें ये फॉर्मेट दे सकते हो? हाँ मिल जाएगा। कहां पे होगा सर फॉर्मेट? एकेसीए ऐप में होगा। उतना देख लो दोस्तों, तुम्हारा ये काम खत्म हो गया। कोई 12 चैप्टर नहीं, दो चैप्टर अच्छे से पढ़, क्योंकि इसमें ना 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से लिखने कोई दो है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर है ना, चैप्टर नंबर 10 11 12, तो 10 से एक लेटर आएगा, 11 से एक आएगा, 12 से एक आएगा, तुझे कोई भी दो लिखने, तो 10 और 11 ही अच्छे से कर भाई, काम बन रहा है। और 12th में तो मैं जो बताऊंगा वैसे ही आएगा, तो 12th तक समझ जाओ, अभी 11 कॉलेज लेवल पे डील कर लो, बाकी
आपका भाई है, टेंशन लेने का नहीं। बोर्ड एग्जाम में आप लोग इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब लॉन्ग आंसर ना सर, यूजुअली 12th में तो एकदम फिक्स होता है कि चैप्टर 2 से ही आता है, वो कौन सा आता है वो भी पता है, इक्विटी प्रेफरेंस है डिबेंचर। लेकिन 11th में कॉलेज वाले बहुत लेवल पे गेम करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है भाई आप लोगों ने ना ये चैप्टर तो अगेन ये वाला अच्छे से देखना है, इसमें से एक लॉन्ग आंसर आने के चांसेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये अच्छे से करके जाना, जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला एकदम अच्छे से करके जाना, तुम्हारा शायद ना ये बन जाएगा। अब कॉलेज वाले क्या सोचते मुझे नहीं पता, 12th में तो एकदम फिक्स क्या सोचते बोर्ड वाले ये हमें पता है। 1000 कॉलेज, 1000 पेपर सेटर, 1000 थिंकिंग। बोर्ड में एक पेपर सेटर है, पूरे महाराष्ट्र में एक पेपर होता है, तो पूरा वहां पे प्रेडिक्शन सही है करके, तो लॉन्ग आंसर का टेंशन नहीं रहेगा तेरा। यही पे करीब करीब अब 40 मार्क का पेपर बन गया है, 38 मार्क्स। दोस्तों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 1 वर्ड में इसके आंसर लिखने होते हैं। इसके पीडीएफ में आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसके पीडीएफ में आपको बताऊंगा, यहाँ पे तो नहीं है। इस तरीके से इको मैंने दिखाया था ना आपको, ध्यान से देखिए, इस तरीके से कुछ पीडीएफ हमने बनाए हुए हैं, एकदम चैप्टर वाइज कौन से केस स्टडी, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, इतना परफेक्ट कि आप कहोगे कि सर उतना पढ़ लिया तो हमारा क्या ये वाला मार्क्स डन हो जाएगा 6 मार्क्स का। सर चैप्टर वाइज अब हो गया, बहुत पढ़ा, क्वेश्चन वाइज जाओ, इस पीडीएफ को रीड कर लो, खत्म हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन जितने टेक्स्ट बुक के नीचे वही करने हैं, 12 मार्क्स खत्म हुए। तो चैप्टर नहीं, क्वेश्चन के पीछे जा। 12th में ये सारा एनालिसिस मैंने निकाल के दिया है। 12th में टोटल 14 डिफरेंस है। अभी अगर तुम अभी 12th में जाओगे, अभी से करना शुरू करोगे यार, तो भी बहुत सही हो जाएगा, लेकिन लास्ट में मैं कराता हूँ, प्रीवियस ईयर के लेक्चर देख सकते हो आप। तो आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद लेटर्स, लॉन्ग आंसर के लिए चैप्टर 2 अच्छे से देख लो, डिफरेंस बिटवीन केस स्टडी कर लेना है भाई। अब इतना कर लिया ना, तो क्या काम हो रहा है जरा ध्यान से देख, कितने मार्क्स बच रहे हैं, 8 8 और 8, मतलब 24 मार्क्स बच रहे 80 में से। मैक्सिमम मार्क्स तो कंप्लीट कर लेना, 50 प्लस तो यहाँ पे ही हो गया, 56 मार्क्स की पढ़ाई हो चुकी है। फिर यहाँ पे 4 4 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं दोस्तों, 4 4 मार्क्स के 2 सवाल। ब्रीफ और जस्टिफाई में दिक्कत है, लेकिन तू ओन वर्ड में कुछ ना कुछ तो लिख ही लेगा भाई, है ना। डिफाइन टर्म 2 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, 2 2 मार्क्स के तेरे को 4 सवाल आते हैं, 5 6 में से कोई 6 में से 4 लिखने हैं तुझे, तो 2 2 मार्क्स के लिए तो 2 2 3 3 लाइन आराम से लिख पाएगा, टेक्स्ट बुक के नीचे के आते हैं। अब एग्जैक्ट क्या है 12th में हम बता पाते, 11th में बस आपको पैटर्न देख के जाना, इन क्वेश्चन को डील करना है, काम खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तू स्क्रीनशॉट ले ले भाई वेटेज का, चैप्टर वाइज वेटेज का है, चैप्टर नंबर 1 का वेटेज है विथ ऑप्शन ही देख 10, 2 का वेटेज है 15, 3 4 का वेटेज है 22, विथ ऑप्शन 116 मार्क्स का पेपर आता है। ऑब्जेक्टिव 20 में से 20 बन जाएंगे। बाकी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, लेटर्स का टेंशन मत ले, क्वेश्चन नंबर 7 तो ये 2 चैप्टर अच्छे से कर ले, 10 और 11 बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। 4 4 लेटर है, फॉर्मेट चाहिए अपने एकेसीए ऐप पे है, ऐप डाउनलोड कर ले भाई, काम हो जाएगा तेरा डन। तो ये हो गया लॉन्ग आंसर। ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक के नीचे के ही करने, वही से बनते, आपको कोई भी 3 लिखने 4 में से। केस स्टडी वो पीडी वैसे बहुत सारे नोट्स दिए ऐप में, उतना देख लो, खत्म हो जाएगा। तो एसपी आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सही ढंग से लिख के आना। 11 में वो क्या लेवल पे पेपर चेक करते हैं तुम्हें ही पता है, तो 11 का तुझे भी टेंशन नहीं, मुझे भी नहीं। तुम इतना चाहते हो सर सही चला जाए, इतने से पेपर सही हो जाएगा, तुझे पेपर पैटर्न वेटेज दोनों चीजें पता चल गई भाई। 12वीं में अच्छे से डिसीजन लेना, बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ऑफलाइन नासिक में तुम आ ही सकते हो। अच्छे से डिसीजन लेना, हम आपके साथ है। और तुम्हें डेमो देखना है, कुछ भी करना है, पहले ना प्रीवियस ईयर के लेक्चर देख लो और फिर निर्णय ले लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।